25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 सूरज की हेलियोस्फीयर को पीछे छोड़कर इंटरस्टेलर में जाने वाली वो पहली चीज बन जाती है जो इंसानों द्वारा बनाई गई थी। सोलर सिस्टम से बाहर निकलने से पहले वॉयेजर 1 ने 14 फरवरी 1990 को पीछे मुड़कर पृथ्वी की एक तस्वीर खींची, जिसके बाद वॉयेजर 1 के कैमरा को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। अपनी पूरी जर्नी में वॉयेजर 1 ने कुल 19,000 तस्वीरें खींची थी, जिसमें पहली और आखिरी तस्वीर पृथ्वी की ही है। इन दोनों तस्वीरों को देखने में एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई पड़ता है, एक ऐसा फर्क जो बहुत डरावने वाला है। वॉयेजर 1 की इस तस्वीर और पूरे जर्नी में खींची हुई कई सारी तस्वीरों ने हमें कुछ ऐसा दिखाया जो शायद अगर हम ना देखते तो कभी उस पर यकीन भी नहीं करते। आपको बता दें कि वॉयेजर 1 नासा के वॉयेजर प्रोग्राम के अंतर्गत 5 सितंबर 1977 को इस मकसद से लॉन्च किया गया था ताकि हम आउटर सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर की ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर सके। वैसे तो इस स्पेसक्राफ्ट का मिशन 5 साल के लिए ही था, लेकिन पिछले 46 सालों से ये मिशन एक्टिव है और नासा के डीप स्पेस नेटवर्क से लगातार कम्युनिकेट कर रहा है। फर्क बस इतना है कि जहाँ शुरू में डेटा भेजने में बस कुछ ही मिनट्स लगते थे, अब पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी होने पे कोई भी डेटा को भेजने में 22 घंटों से भी ज्यादा का समय लगता है। वॉयेजर 1 की जर्नी अर्थ से शुरू होकर जुपिटर और सैटर्न से होती हुई आउटर सोलर सिस्टम और फिर इंटरस्टेलर को गई। मिशन के लॉन्च होने के करीब 1.5 साल बाद वॉयेजर 1 जुपिटर पहुंचता है, जहां वो जुपिटर और उसके मून्स की हजारों तस्वीरें खींचता है। ये कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिनको जब साइंटिस्ट एक एक करके देखते हैं तो मानो स्पेस को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। ग्रेट रेड स्पॉट, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स सदियों से जानते थे, तस्वीरों को देखने में पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी साइक्लोन जैसी आंधी है। जुपिटर के चारों तरफ मौजूद प्लैनेटरी रिंग सिस्टम भी फोटोज में दिखाई पड़ता है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब जुपिटर की क्लोजअप फोटोज में बिजली चमकते हुए दिखाई पड़ती है। ये पहली बार था जब किसी बाहरी दुनिया में बिजली चमकते हुए दिखाई पड़ी थी। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के मून यूरोपा की भी कई सारी तस्वीरें खींची। यूरोपा के पूरे सरफेस पे क्रैक्स और गाढ़े रंग के धब्बे दिखाई पड़े। कुछ तो जियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही थी यूरोपा के अंदर। जुपिटर के लार्जेस्ट मून गैनीमीड की तस्वीरें भी आंखें खोलने वाली थी। इसका पूरा सरफेस ग्रुव से भरा हुआ मिला, मतलब साफ था गैनीमीड के सरफेस पे भी अर्थ की तरह टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं। फ्रेंड्स, इन सबसे भी ज्यादा हैरान करने वाला आयो मून है। आयो मून की तस्वीरों को देखने में पता लगता है कि यहाँ पृथ्वी की तरह वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं और वो लावा सल्फर में रिच है, तभी तो ये पूरा प्लेनेट पीले और भूरे रंग का दिखता है। ये पहली बार था जब पृथ्वी के अलावा कहीं और एक्टिव वोल्केनोस दिखे हों। 1.5 साल और गुजर जाने पर वॉयेजर 1 नवंबर 1980 को सैटर्न के पास पहुंचता है और वहां पहुंचते ही ये पता चल जाता है कि सैटर्न की रिंग्स इतनी परफेक्टली शेप में कैसे रहते हैं। वॉयेजर 1 सैटर्न की कई सारी तस्वीरें खींचकर पृथ्वी को भेजता है। कोई भी मोमेंट, कोई भी फोटोग्राफ छूट ना जाए, इसे इंश्योर करने के लिए वॉयेजर 1 पे एक डिजिटल टेप रिकॉर्डर लगाया गया, जिसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी 67 MB की ही थी। आज के समय आपके मोबाइल की भी स्टोरेज इससे हजारों गुना ज्यादा होगी। इतनी सी डेटा स्टोरेज होने के बावजूद वॉयेजर 1 ने सैटर्न की जो क्लोजअप्स भेजे वो पहले कभी नहीं देखे गए थे। लेकिन फ्रेंड्स, वहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग मिला वो सैटर्न नहीं बल्कि उसका लार्जेस्ट मून टाइटन था। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। जब सैटर्न रिंग्स की क्लोजअप तस्वीरों को ध्यान से देखा गया तो एफ रिंग के दोनों तरफ 2 छोटे छोटे सैटेलाइट्स दिखे। इनर सैटेलाइट को प्रोमेथियस कहते हैं और आउटर सैटेलाइट को पेंडोरा। इनको कलेक्टिवली शेफर्ड सैटेलाइट्स कहा जाता है दोस्तों, और ये एक शेफर्ड की तरह सैटर्न के रिंग एफ को शेप में रखने में मदद करते हैं। ए, बी, सी, डी और एफ रिंग तो हम जानते थे, पर वॉयेजर 1 की खींची तस्वीरों को देखकर पहली बार सैटर्न के जी रिंग होने का भी पता लगता है। वॉयेजर 1 की कई फोटोज में सैटर्न का तेज चमकता हुआ आइसी मून एनसेलेडस भी दिखा, लेकिन जैसे कि पहले ही हमने जाना था कि सबसे इंटरेस्टिंग खोज हुई टाइटन मून की। फ्रेंड्स, टाइटन पे बहुत थिक एटमॉस्फेयर है, इसलिए वॉयेजर 1 से खींची फोटोज में इसका सरफेस तो नहीं दिख पाया, लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के जो डेटा वॉयेजर 1 ने हमसे साझा किए उससे पता चलता है कि ये प्लेनेट अर्थ से काफी मिलता जुलता है। नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर होने के साथ साथ यहाँ पृथ्वी जैसे पहाड़ियाँ और घाटियाँ भी होने के संकेत मिले। कैसीनी मिशन के बाद में और भी कई चीजें टाइटन पे एक्सप्लोर करी गई हैं जो अर्थ से मिलती जुलती हैं। अगर आप टाइटन के बारे में और जानने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बताइएगा। सैटर्न को पीछे छोड़ के जब वॉयेजर 1 सोलर सिस्टम के बाहर निकलने ही वाला था तब एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन की रिक्वेस्ट पर
वॉयेजर 1 को पीछे मोड़कर पृथ्वी की आखिरी तस्वीर खींची गई, जो सोलर सिस्टम की फैमिली पोर्ट्रेट नाम से पॉपुलर हो गई। 6 अरब किलोमीटर से खींची गई इस तस्वीर में वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून दिखाई पड़ते हैं। ये है वो तस्वीर। यहाँ अर्थ सिर्फ एक डॉट के बराबर दिख रही है, जिसे कार्ल सेगन ने फेमसली पेल ब्लू डॉट कहा। चारों तरफ फैले हुए अंतरिक्ष में एक पिक्सल से भी छोटे साइज के अर्थ को देखकर मानो ये एहसास हो जाता है कि हमारा अस्तित्व कितना छोटा है। इस पूरे ब्रह्मांड में हम कितने तुच्छ हैं। खैर, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन ने हमें बहुत सारी जानकारियां दी। ठीक ऐसे ही 2016 में जुपिटर के पास पहुंचने पर जूनो मिशन ने भी हमें जुपिटर की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो हम इससे पहले नहीं जानते थे। इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जुपिटर के अंदर घुसना पड़ेगा। तैयार हैं घुसने के लिए? तो इस पे क्लिक करिए।